नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट सिविल सर्विस एग्जाम में। और आज का जो वीडियो है वो हम देखेंगे कि जो बजट अभी आने वाला है 2022 का, उसमें एजुकेशन पर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उन्हें कितना कितना अपना बेसिकली यहाँ पर जो मनी है एलोकेट करना चाहिए, इस पर बात की गई है। ओके, ये जीएस पेपर 2 के लिए आपका इंपॉर्टेंट है टॉपिक। जब वहाँ पर आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह, वहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बजट 2021 में सेंटर और स्टेट ने कुछ स्पेंडिंग्स की थी, क्या वो एनाफ थी स्पेंडिंग्स? ओके, क्या यहाँ पर सेंटर और स्टेट ने जो स्पेंडिंग्स की थी वो जिस तरीके से पेंडेमिक आया था उसके सही गई थी, या वो कम थी स्पेंडिंग्स, क्या उसको और बढ़ाना चाहिए, पूरा डिटेल में देखेंगे। क्या सिर्फ एक पैसा खर्च करने से, अगर हम बजट में जो पैसा है वो ज़्यादा एलोकेट कर देंगे, मनी ज़्यादा एलोकेट कर देंगे, क्या उससे काम चल जाएगा, या हमें कोई और होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, इसके बाद प्रॉब्लम्स कहाँ पर है, स्पेंडिंग साहब जो हो रही है उसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। क्या स्पेंडिंग जिस तरीके से अगर अभी हम देखें 2.5%, अगर उतना भी स्पेंड, क्या वो सही तरीके से स्पेंड हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या इस चीज़ को सही तरीके से स्पेंड कर रही है? ओपासिटी स्पेंडिंग क्या है, क्या डेटा हमारे पास सफिशियंट है? ओके, क्या उसमें कुछ भी अकाउंटेबल है, क्या वो ट्रांसपेरेंसी है उस स्पेंडिंग्स में, देखेंगे। और आगे क्या होना चाहिए वे फॉरवर्ड में, हम इसको इशू को पूरा देखेंगे। उसके पहले टारगेट सिविल सर्विस एग्जाम्स पर आप जा सकते हो और यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ को इसको सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें। यहाँ पर आप देखेंगे विजन की आपकी करंट अफेयर्स हो गई आपकी, या फिर लाइव स्टॉक सेंसस, सारे इन द हिंदू के आर्टिकल्स, इंटरनल सिक्योरिटी, लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम देखी जाए ना, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि जो आपका 2021-22 का जो बजट था ना, उसमें आप देखें जो सबसे ज़्यादा जो पेंडेमिक आया तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ, इकोनॉमी हार्म हुई। उसके बाद एजुकेशन, जो स्टूडेंट्स की एजुकेशन हार्म हुई, बच्चों की, वो स्कूल्स नहीं जा पाए। ओके, स्कूल्स ना जाने के कारण तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जिस तरीके से डिजिटल एजुकेशन पर जा रही थी, वहाँ पर इनका एलोकेशन, बजट एलोकेशन बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, ऐसा नहीं हुआ। अगर हम बात करते हैं कि जो पेंडेमिक के पहले जो स्पेंडिंग होती थी ना एजुकेशन में, वो भी बाकी स्टेट्स में, कई सारी कंट्री की बनस्पत अगर हम कंपेयर करते हैं ना, तो वो वैसे ही बहुत कम है। सिर्फ मात्र अगर देखें तो 2.5 to 3% आपकी स्पेंडिंग्स है। बल्कि अगर हम लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में इसकी स्पेंडिंग को कंपेयर करें ना, तो वहाँ पर एक एवरेज 4.3% निकाला गया। और इवन जो आपकी लो इनकम कंट्रीज है, मिडिल तो छोड़ दो, जो लो इनकम कंट्रीज है वहाँ पे स्पेंडिंग 3.2 to 3.5% है। लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, 2.52, जो मेजर मतलब एक आने वाली समय में डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत जल्द इसकी 10 साल 20 साल डिकेड्स में ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। ओके, तो वहां पे इसकी स्पेंडिंग क्या है, 2.5 to 3.1% है। अगर हम जो बजट 2021-22 को देखते हैं तो सिर्फ ऐसा माना देखा गया है कि जो 7 स्टेट्स हैं, ओके, उन 7 स्टेट्स में आप देखो दिल्ली वगैरह शामिल हैं, दिल्ली हो गए आपके, या फिर कुछ अदर स्टेट जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, वहां पर जो एजुकेशन का एलोकेशन हुआ था बजट में, वो इंक्रीज नहीं किया गया। 7 ऐसे स्टेट हैं जहां पर मार्जिनली इंक्रीज किया, 2 से 5% आपका इंक्रीज कर दिया गया मात्र। ओके, इसका 6 स्टेट तो ऐसे हैं जहां पर अच्छे खासे से इंक्रीज किया गया, लेकिन एक्सपेंडिचर का किस हिसाब से हुआ वो उसका कोई डेटा यहाँ पर नहीं है। तो ऑथर यहाँ पर ये कहता है कि क्या हम सिर्फ एक रिसोर्सेस यहाँ पर इंक्रीज कर दें, बजट में एलोकेशन ज्यादा कर दें, उससे काम चल जाएगा? जो लोग डिसएडवांटेज पीपल हैं, जो डिसएडवांटेज चिल्ड्रन हैं, क्या उनका काम हो जाएगा? तो ऑथर कहता है बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो चुकी है कि जो वास्ट मेजोरिटी है, 260 मिलियन जो चिल्ड्रंस थे ना, जो प्री स्कूल्स या स्कूल्स में जो शामिल थे, गवर्नमेंट स्कूल्स में शामिल थे, उन्होंने बेसिकली इन 20 महीनों में अपनी जो एक शेड्यूल बना होता है ना उनका, कि आज स्कूल जाना है, ये पढ़ना है, वो सारी चीजें यहाँ पर खो दी है। जो बेसिक लिटरेसी, जो उनकी न्यूमरेसी स्केल होती है ना, वो सारी चीजें यहाँ पर खत्म हो चुकी है। ओके, वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है। एक पढ़ने की जो हैबिट होती है, टीचर से संपर्क में आना, वो सारी चीजें यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं। कई लोगों ने तो मतलब यहाँ पर काम, एजुकेशन से मतलब ही छोड़ दिया, पढ़ाई वगैरह बुकें बंद हो चुकी हैं, पता ही नहीं है बुकें कहाँ गई हैं। ओके, तो अब क्या होगा, अभी ये सारी चीजें यहाँ पर गवर्नमेंट को ये सारी चीज इश्यूज पर देखना होगा कि किस तरीके से इनको वापस बुलाया जाए। ओके, इसके बाद आप देखें कि कई सारे स्कूल्स यहाँ पर अक्टूबर में ओपन हो चुके हैं।
ठीक है, कुछ घंटों के लिए ओपन हो चुके हैं, लेकिन कई सारे स्कूल्स अभी भी, कई सारे स्टेट्स ने इनको बंद कर रखा है, जो कि अगर आप इंटरनेशनली कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल ही एक अपोजिट है, क्योंकि इंटरनेशनल अभी स्कूलों, इंटरनेशनल कंट्री, बाकी कंट्रीज में आप देखें स्कूल्स को बंद नहीं किया गया है। अमेरिकन केप में सिर्फ वहां पे क्या किया है, ज़्यादा से ज़्यादा वहां पर स्टेप्स लेने की बात की गई, कैसे सतर्क रहें कि अमेरिकन बेब्स बच्चों को हार्म ना करें। तो अभी करना क्या होगा, अभी ये करना होगा, यहाँ पर कुछ कैंपेनियंस यहाँ पर चलाने की जरूरत है, जैसे बैक टू स्कूल कैंपेनियन आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा री एनरोलमेंट ड्राइव्स को आप करें, सेकंड पॉइंट। तीसरा, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम को यहाँ पर इंक्रीज करें, फोर्थ पॉइंट। अपनी जो कुरिकुलम है, बेसिकली सर्कुलम है जो आपका, सॉरी कुरिकुलम बोल रहा हूँ, सर्कुलम है जो बेसिकली आपका, वहाँ पर आपको देखना होगा चिल्ड्रंस को कैसे आप एक्टिवली इनको लर्निंग के लिए प्रमोट कर सकें। ओके, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के लिए भी आपको काम करना होगा। एडिशनल लर्निंग मटेरियल्स आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड ऑनगोइंग सपोर्ट्स यहाँ पर टीचर्स के लिए आपको प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि सबसे बढ़िया आप दिल्ली में आज कंडीशन देखें, दिल्ली में मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था रूलिंग पार्टी का, तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने टीचर्स को निकाला नहीं है, बल्कि क्या किया है, टीचर्स की ट्रेनिंग कराई है, जिस वजह से अब आप देख रहे हैं कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं बहुत अच्छे से काम करें। तो हमें भी ये कुछ मॉडल हैं जिनसे सीखने की जरूरत है, ट्रेनिंग और ऑनगोइंग सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करने की जरूरत है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखें। टीचिंग, यहाँ पर जहाँ पर टीचर्स की कमती है वहाँ पर बराबर से टीचर्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, या फिर अलग से हमें प्राइवेट स्कूल से या कुछ और टीचरों को यहाँ पर बेसिकली रिटायर जो हो चुके हैं उन्हें भी आप बुला सकते हैं कि यहाँ पर आके एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकें आप। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। इसके बाद कई सारे स्टेट्स जो है और सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो पब्लिक रिसोर्स पर से टेक्नोलॉजी पर, एजुकेशन की टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पर बात ये हो रही है, वो एक काम ये देख नहीं रहे कि क्या ये पूरा जिस तरीके से पैसा खर्च हो रहा है इन टेक्नोलॉजी पे, क्या उस हिसाब से आउटपुट इफिशियंसी निकल रही है। क्योंकि सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो डिजिटली यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड ले पा रहे हैं, जो प्रोवाइड की जा रही है उसको ले पा रहे हैं, बाकी तो ले ही नहीं पा रहे हैं। तो इफेक्टिविटी यहाँ पर कम हो रही है। यहाँ पर स्टेट्स और सेंटर को समझना होगा कि स्पेंडिंग किस तरीके से यहाँ पर करना है। When less than 20% of all the students could access even pre-recorded videos, सिर्फ pre-recorded videos भी 20% स्टूडेंट्स इसको ले पा रहे हैं, तो बाकियों का क्या। आप इस पर कितना पैसा खर्च कर रहे हो टेक्नोलॉजी पर, वही पैसा आप टीचर्स की ट्रेनिंग पर कम कर सकते हैं। जो आप देखें सिर्फ 0.15% पैसा खर्च होता है टीचर्स की ट्रेनिंग पर, आप वहाँ पर वो पैसा खर्च करें ना तो ज़्यादा आपका फ्रूटफुल होगा। तो यहाँ पर एक सर्वे की जरूरत है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को समझना होगा कि पैसा खर्च करना कहां पर है, ये प्रॉब्लम है। साथ ही साथ आप इंटरनेशनल सिनेरियो की यहाँ पर बात करें तो यूनेस्को का जो 2030 का फ्रेमवर्क है ना, जहां पर कहा गया कि 4 से 6% GDP का एजुकेशन पर खर्च होना चाहिए, और 15 to 20% पब्लिक एक्सपेंडिचर का यहाँ पर पैसा खर्च यहाँ पर होना चाहिए। बल्कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का पहला मैंने एक एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, लो इनकम कंट्रीज का, मिडिल इनकम कंट्रीज के जो आप पेपर में डाल सकते हैं। दूसरा आप डाल सकते हैं जो सिमिलर लेवल ऑफ जीडीपी कंट्रीज हैं, जैसे कि आपका इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, उनकी कंपैरिजन में इंडिया मात्र 14.1% आपका पैसा खर्च करता है, बजट एलोकेट करता है एजुकेशन पर, जबकि आप वियतनाम 18.5% है और इंडोनेशिया 20.6% है ये। और दूसरी बात, इसके साथ ही साथ हम देखें कि जहां पर इंडिया में जो 19 ईयर्स से कम एज के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा हैं इंडिया में। जो डेमोग्राफिक डिवाइडिंग जब ज़्यादा हो रही है तो डेफिनेटली जो 19 ईयर्स की एज से कम लोग होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, करेक्ट। अभी इसके बाद भी एक और प्रॉब्लम यहाँ पर ऑथर ने बताई है, वो प्रॉब्लम क्या है आपका। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा इसमें, अभी तक हमने देखा कि प्रेजेंट सिनेरियो पे जो 2021 का बजट आया था, 2021 में जो बजट आया था उसमें एजुकेशन का किस तरीके से सिनेरियो रहा, इंडिया की स्पेंडिंग कहाँ है, इंडिया की स्पेंडिंग में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वो चीज़ समझने की यहाँ पर जरूरत है। और हमें यहाँ पर होलिस्टिक अप्रोच लेनी है। होलिस्टिक अप्रोच क्यों लेनी है वो आपने देख लिया, मात्र स्पेंडिंग करने से कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ हमें प्रॉपर डेटा की भी रिक्वायरमेंट है। जो हमारे पास डेटा है ना वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप यहाँ पर देखें कि जो आपका बेसिकली जो कंबाइंड सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एजुकेशन पर, वो एक आइडिया बताया गया है 2.8% है 2018-19 में, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के सर्वे में बताया गया है कि 2.8% है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो इंडिकेट करती है 4.3% है। मतलब कि 1.5% का गैप बहुत मायने रखता है। तो अब सवाल ये आता है कि 1.5% का गैप आया क्यों।
तो यहाँ पर ऑथर कहता है ये गैप इसलिए आ गया क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने क्या किया है, जो बाकी मिनिस्ट्रीज हैं जैसे कि ट्राइबल अफेयर्स हो गया या फिर साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री हो गई आपकी, तो जो ये प्रोग्राम अलग से अपना स्टार्ट करती है ना साइंस की एजुकेशन देने के लिए ट्राइबल्स के लिए, जो ट्राइबल्स स्टूडेंट्स को यहाँ पर एजुकेशन के लिए प्रमोट करने के लिए, ये उनको भी इंक्लूड कर लेता है। तो यहाँ पर प्रॉपर एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि एजुकेशन की स्पेंडिंग्स पर कितना हो रहा है, वो डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। बात ही बात यहाँ पर साथ में ये कहा गया कि जो डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उस डेटा को आपको क्लियरली यहाँ पर सही करना चाहिए। सही से वो डेटा होगा तभी आप यहाँ पर अपना पैसा जो है सही से आप यहाँ पर सोशल इश्यूज उसको क्रिएट हो पाएगा, एनजीओ वगैरह यहाँ पर सवाल उठा पाएंगी, वो सारी चीज़ें हो जाएगी। गवर्नमेंट भी तभी यहाँ पर एक क्लियर स्कीम्स यहाँ पर क्रिएट कर पाएगी। साथ ही साथ जो हमारी फंडिंग है हमें उसको भी इंक्रीज करना होगा। और यहाँ पर होलिस्टिक अप्रोच, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि होलिस्टिक अप्रोच में आप न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स की रिक्वायरमेंट, टीचर्स एड्स और अपने सर्कुलम्स में क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होंगी। तभी यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका ये काम चल पाएगा। ओके, तो ये पूरा इशू था आपका कि जो बजट आने वाला है उस बजट में एजुकेशन पर कितना पैसा खर्च होना चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए। एंड थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच।